ओम शांति। संडे की अव्यक्त मुरली सुबह की, शाम की हमने कल रिवाइज की और बाबा के जो महावाक्य थे वो पूरी तरह से हमने रिवाइज नहीं किए, वो कल करेंगे। और आज जो सुबह की अव्यक्त वाणी थी फ्रेंड्स वाली, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत समय पहले जापान में एक सम्राट ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए एक ज़ेन मास्टर को बुलाया और ज़ेन मास्टर से कहा कि इसको तुम जीवन के कुछ रहस्य समझाओ, सिखाओ, उसकी शिक्षा दो। तो ज़ेन मास्टर ने कहा कि मेरे सिखाने का ढंग कुछ और है। तो वो उस राजकुमार को बुलाता है और कहता है कि ये जो तुम्हारा राज उद्यान है, बगीचा, इस बगीचे को तुम ठीक ठाक करो, ठीक है? 1 साल का समय मैं तुम्हें देता हूँ। 1 साल में जितना उसको सुंदर तुम बनाना चाहो, जो भी सजावट करनी है, जो भी फूल लाने हैं, जैसा भी करना है, इसको ठीक करो। 1 साल के बाद मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो फिर तुम्हारी शिक्षा चालू होगी, अगर ठीक नहीं लगा तो और 1 साल ठीक करना फिर। तो क्योंकि वो राजकुमार होता है, वो लड़का, वो 1000 माली लगा देता है गार्डन को अच्छा बनाने के लिए। तो गुरु ज़ेन मास्टर 1 साल के बाद आते हैं और इतना अच्छा गार्डन होता है, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। वो कहता है एकदम बेकार है, फालतू, 1 साल और देता हूँ, इसको ठीक करो, और वो चला जाता है। तो वो राजकुमार और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता है और अच्छे अच्छे कहीं कहीं से फूल पौधे लाता है। ज़ेन मास्टर फिर आता है, कहता है बिल्कुल खराब, पहली बार तो भी ठीक था, ये तो उससे भी खराब है। तीसरी बार 1 साल फिर देता है, फिर तीसरी बार आता है। तब तक तो उस राजकुमार ने वो हर कोई चीज कर दी होती है गार्डन में, इतना उसको सुंदर बना दिया होता है कि इससे सुंदर गार्डन कोई होगा ही नहीं। गुरु फिर आते, कहते हैं अरे अरे ये तो एकदम ही बेकार है। तो वो कहता है फिर कौन सा गार्डन, क्या करूं अब मैं? तो गुरु वो ज़ेन मास्टर क्या करता है, जो इतने महीनों तक माली काम कर रहे थे, एक भी कचरा नहीं था वहां पर। तो वो ज़ेन मास्टर क्या करता है, जाता है बाहर गार्डन के और बहुत सारा जो पत्तियां होती है ऐसी पड़ी हुई, वीड्स, श्रब, ड्राई लीव्स, वो सारी लेके आता है और सब जगह बिखेरना चालू करता है। वो कहता है यही एक रह गया था इसमें, और वो इतना सारा बिखेर देता है सब जगह। और फिर हवा बहती है, और हवा बहने के बाद जैसे जंगलों में आवाज आती है पत्तियों की, नेचुरल, वैसी आवाज आने लगती है। और वो अभी तक जो गार्डन था मैन मेड, वो थोड़ा सा नेचुरल फॉरेस्ट टाइप दिखने लगता है। और गुरु कहता है ये होना चाहिए गार्डन। इसके लिए जापान में ज़ेन गार्डन, जापानीज गार्डन, हमको याद है जब हम बचपन में नागपुर में थे, वहां पर एक जापानीज गार्डन था जहां हम लोग रोज जाया करते थे। वो जो ज़ेन गार्डन होते हैं, जापानीज गार्डन, वो अलग प्रकार के गार्डन होते हैं। वो मैन मेड जैसे नहीं होते, कहीं पर भी पत्थर रहेगा तो कहीं पर भी कुछ रहेगा, तो कहीं पर भी कुछ रहेगा। जैसा नेचुरल होगा, जितना नेचर, जैसा नेचुरल में गार्डन होते हैं, जैसे गार्डन वो लगते नहीं है पर सुंदर बहुत होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत उसको आजकल करते हैं ठीक ठाक, पर पहले जब 12वीं शताब्दी में ये बनना चालू हुए और सैमुराई जो थे उनको ये बहुत पसंद आए, तब से ये चालू हुआ। तो वो गुरु क्या कहता है, अब ये गार्डन लग रहा है जिसमें सब पत्तियां बिखरी पड़ी है, कोई साफ सफाई की नहीं है कहीं पर, कोई भी झाड़ को कैंची से ठीक नहीं किया गया, जैसा उसको बढ़ना है वैसे वो बढ़ रहा है। जहां से पानी, कहीं से भी पानी जाएगा, कहीं पत्थर होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। ये ज़ेन गार्डन की विशेषता है। तो संडे की मुरली में भी बाबा कहाँ पर मिलने आए हैं? बगीचे में मिलने आए हैं।
ये विशिष्ट बगीचा है एक। इस बगीचे में भी मैन मेड कुछ भी नहीं है, नेचुरल है। ज़ेन गार्डन टाइप का बगीचा है, जापानीज गार्डन टाइप का बगीचा है ये। और बाबा सबसे बड़ा मास्टर है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सबसे है कि बाबा जिस बगीचे में मिलने आया है उस बगीचे में क्या क्या है? फूल है, वैरायटी फूल है, खुशबू है, और क्या है? कांटे नहीं है, और क्या है? भगवान जिस बगीचे में मिलने आए उस बगीचे में क्या है? स्वयं वो आया है, बागवान है, हजारों फूल है, वैरायटी फूल है, वैरायटी खुशबू है उनकी, वो चैतन्य है फूल। वो तो स्थूल वाला है। बाबा मुगल गार्डन या लंदन के गार्डन की बहुत बार महिमा करते हैं। और क्या है यहाँ पर? ये अविनाशी है। और क्या है यहाँ पर? यही बगीचा बाद में बहिष्ठ बनेगा। अव्यक्त महावाक्य बाबा के ये जो परिवार है, भविष्य के पात्र आत्माएं तैयार हो रही है। भविष्य के परिवार की जो पात्र आत्माएं वो यहाँ तैयार हो रही है। जो भी दिख रहे हैं, शुरुआत की लाइन महावाक्य, जो भी दिख रहे हैं एक परिवार है। तो ये बगीचा कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये बगीचा कैसा है? बहुत खुशबूदार फूलों वाला है, असंख्य फूलों वाला है। इस बगीचा में एक झूला भी लगा हुआ है अलग अलग जगह। कौन से झूले हैं ये? अदृश्य झूले हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले हैं। इस बगीचे में हरियाली भी है। कौन सी हरियाली है? शुभ संकल्पों की हरियाली। इस बगीचे में कुछ छोटे छोटे सरोवर भी है। कौन से सरोवर है? ज्ञान मान सरोवर। तो यहाँ पर पिकनिक भी होती है इस सरोवर में, इस बगीचे में। और क्या है इस बगीचे में? यहाँ पर गीत बज रहे हैं। ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू कर रही है। ज्ञान की बुलबुल क्या कर रही है? टिकलू टिकलू कर रही है। और गीत बज रहे हैं। नेचुरल संगीत है, ईश्वरीय संगीत है, ईश्वरीय राग है, साज है, राज है, दोनों चीज है। और क्या है इस बगीचे में? प्रीत की वो नहीं, और रास हो रही है। इस बगीचे में निरंतर रास होती रहती है। गोपी वल्लभ और गोपियों की रास हो रही है। और क्या है मीना सिस्टर इस बगीचे में? बगीचे में क्या होता है? फाउंटेन होता है। ये ऐसी बातें बताओ। बगीचे में क्या होता है? फाउंटेन होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा फाउंटेन है? सुख का, खुशी का, आनंद का, उमंग का, उत्साह का। तो फाउंटेन, पॉन्ड, लेक, ग्रीनरी, स्विंग और फ्लावर्स, प्लांट्स, और नदियां भी बीच में छोटी छोटी बहती है वहां पर। स्ट्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा ये बगीचा है। पंछी है, अलग अलग वैरायटी के पंछी है, एक ही पंछी नहीं है, पंछी भी अलग अलग वैरायटी के हैं। तो बाबा कौन है? खुदा दोस्त है। बाबा कौन है? मन का मीत है। बाबा कौन है? अलौकिक फ्रेंड है। बाबा कौन है? रूहानी फ्रेंड है। बाबा स्नेही मीत है। तो अल्लाह अपने बगीचे में मिलने आया है। किससे मिलने आया है? अपने रूहानी फ्रेंड से मिलने आया है, अपने अलौकिक फ्रेंड से मिलने आया है। उसके जो मीत है उससे वो मिलने आया है। उस बगीचे में कौन मिलते हैं? प्रेमी मिलते हैं, आशिक माशुक मिलते हैं। यहाँ भगवान मिलने आया है। मुरली है 31 दिसंबर 2007 की, नया वर्ष। इस मुरली में बाबा ने कुछ सौगात लाए हैं सभी के लिए। कितनी सौगात है? कितनी सौगात लाए हैं? बहुत सारी। सबसे 14 सौगात हम निकालेंगे। सबसे पहली सौगात गीत। सबसे पहली सौगात गीत।
बच्चों का गीत है ओ बाबा तुम ही हो, और बाबा का गीत क्या है? हे मेरे अलौकिक दोस्त तुम ही हो। सबसे पहली सौगात नववर्ष के लिए। नए वर्ष का नाम क्या है कन्हैया भाई? पीछे से चालू करो तो अच्छा है। कौन सा वर्ष है ये? दुनिया को जगाने का वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और समाप्ति वर्ष। और इस मुरली के आधार से कौन सा वर्ष है ये? सौगात, एक दूसरों को गिफ्ट देने का वर्ष। तो सबसे पहली सौगात नववर्ष के लिए जो बाबा लाए हैं कौन सी है? गीत है। ये गीत की सौगात, गीत दे रहे हैं। एक और चीज जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान अपना ही गीत गा रहा है वारे में। कभी सुना है ऐसा? वारे में क्या भाग्य तो नहीं कहेंगे, वो भाग्य विधाता है। क्या कह रहा है वो? मेरे इतने अलौकिक मित्र संसार में कोई है जिसके इतने मित्र होंगे? ना कोई होगा ना कोई है। भगवान खुद कह रहा है। कितना पावरफुल वाक्य है। महाभारत में जब संजय धृतराष्ट्र को गीता सुनाता है और उस समय एक बात वो धृतराष्ट्र को सुनाता है कि अभी अभी वासुदेव ने कहा कि इस संसार में मेरे लिए करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, इसलिए हे पार्थ कर्म कर। तो संजय कहता है हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ये तो जैसे वासुदेव की वाणी ही बदल गई है, शैली ही बदल गई है। ये कैसे कह सकता है? ये तो कृष्ण है। ये ऐसा कैसा कह रहा है? ये कहते समय ऐसा लगा कि ये कोई और ही कह रहा है, ये कृष्ण कह ही नहीं रहा है कि इस संसार में, इस त्रिभुवन में मेरे लिए करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो नारायण की शैली है। और एक चीज, ये कहते समय उनकी वाणी में अहंकार बिल्कुल नहीं था। इसके लिए भगवान जब मैं का प्रयोग करते हैं, अगर बाबा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कहे मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, तो कहेंगे देखा कितना घमंडी, ज्ञान का कितना अहंकार हो गया इसको। परंतु बाबा की मुरली में जब जब मैं शब्द आता हूं, उस मैं में अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये सभी ने देखा होगा। यहाँ बाबा कहते हैं मेरे समान मेरे जितने मित्र है तुम सब। अपनी तारीफ कर रहा है या हमारी? परंतु वो अपना भी तो कर रहा है कि किसी को ना मिले होंगे ना मिलेंगे। उसका अपना नशा है ये। भगवान को भी नशा। पैराडॉक्स। हाँ, किसको? भगवान को, हमको। और वो अपने लिए क्या कर रहा है? अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली सौगात जो बाबा लाए हैं वो है गीत। दूसरी सौगात है बधाई। बाप दादा तुम्हें बधाई देते हैं। किस लिए? माया जीत बनने की बधाई, नववर्ष की बधाई। संडे की मुरली 31 दिसंबर 2007 की, 7 वाली जो रिकॉर्डेड थी। नववर्ष में क्या? नव उत्साह और नव उमंग। नव उमंग अर्थात स्व में परिवर्तन, नव उत्साह अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न। तो दूसरी सौगात है बधाई। तीसरी सौगात है वरदान। 8 वरदान बाबा ने मुरली में दिए हैं। बताओ कौन कौन सी? उस दिन कितने लोगों ने मुरली रिवाइज कर चुके हैं? ये सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। ड्राइंग मेथड, कॉन्ट्रास्ट मेथड, एग्जाम्पल मेथड, सब मेथड से हो गई है चर्चा। अभी तो खाली रिवाइज कर रहे। 8 वरदान है सुशील भाई। पहला संडे की सुबह की मुरली में सबसे पहला, विधि द्वारा वृद्धि को पाओगे। वरदान दे दिया है। 5 नहीं 8 है। विधि द्वारा वृद्धि को पाओगे। दूसरा, सर्व खजानों से संपन्न बनोगे। तीसरा, फरिश्ता बनोगे अर्थात सारे हद के रिश्तों से पार। चौथा, वो 5वां है। चौथा,
दिल में नैनों में एक बाप की लगन, एक बाप दूसरा ना कोई। और पांचवा, कितनी भी समस्या, कितनी भी परीक्षाएं, कितने भी व्यर्थ संकल्प, सब कैसे लगेंगे? जैसे पानी पर लकीर। ये 5। छठवा, नाचते रहेंगे और गाते रहेंगे। सारा वर्ष क्या करते रहोगे? नाचते रहोगे। सारे वर्ष क्या करते रहोगे? गाते रहोगे। उस दिन भी सुना रहे थे, विदेशियों की एक रिट्रीट थी, उसमें एलिस नाम की छोटी सी लड़की पहुंच जाती है वंडरलैंड में, और वहां पर पहुंचती है एक पार्टी में जहां टी पार्टी हो रही है। मैड हैटर, मार्च हेयर और छोटा सा एक डोरमाउस नाच रहे, झूम रहे। वो कहती है क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो गाते रहते हैं, अ मेरी हैप्पी अनबर्थडे पार्टी टू यू। तो कहती, अच्छा आपकी बर्थडे पार्टी है, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहता है बर्थडे पार्टी नहीं है, हमारी अनबर्थडे पार्टी चालू है। वो कहती है अनबर्थडे, व्हाट इज अनबर्थडे पार्टी? तो वो उसको स्टैटिस्टिक्स समझाता है, मार्च हेयर। वो समझाता है उसको, देखो साल में 365 डेज होते हैं, उसमें एक दिन बर्थडे होता है और बाकी दिन क्या होता है? अनबर्थडे। तो वो कहती है क्या मेरी भी अनबर्थडे पार्टी है? वो कहते हैं हाँ, वेरी मेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू, टू मी यस टू यू। और वो नाचना चालू करते हैं। वो पूछती है कितना टाइम हुआ? वो कहता है हमारी घड़ी में टाइम नहीं बताता है, हमारी घड़ी में महीना बताता है। वो कहती है ये कैसी घड़ी है तुम्हारी जिसमें टाइम ही नहीं बताता है? वो कहता है क्या तुम्हारी घड़ी में साल बताता है? एलिस को पूछता है मैड हैटर। एलिस कहती है टाइम बताने, साल तो एक ही रहता है। वो कहता है हमारे लिए भी समय एक ही रहता है, इट इज ऑलवेज टी टाइम, इट इज ऑलवेज टी टाइम। हमेशा ही टी टाइम चल रहा है। अ वेरी मेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू, टू मी यस टू यू। सदा ही नाचते रहना, सदा ही गाते रहना। तो कौन सा बर्थडे मनाएंगे आज? अनबर्थडे पार्टी मनाना आज, ठीक है। छठवा, सातवा है नवीनता। सातवा क्या है? नवीनता। नवीनता की सौगात, नवीनता का वरदान। वरदान बता रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा नवीनता, हर संकल्प नया, हर घड़ी नई, हर घंटा नया, सब कुछ नया, नवीन ही नवीन, नवीन ही नवीन। ये वरदान है। नव वर्ष में तुम्हारा सब कुछ नया होगा, पुराना कुछ भी नहीं। कितने हो गए? 7। और एक है, उसको बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद में सौगात नंबर 4, दिवाली और दशहरा। क्या कहा बाबा ने? दिवाली और दशहरा। मराठी संत कहता है तुकोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। भगवान के राज्य में हमें हर समय क्या है? दिवाली ही दिवाली है। ऑल टाइम फीस्टिंग। इट्स नॉट अबाउट फास्टिंग बट इट इज अबाउट फीस्टिंग। हर टाइम दिवाली ही दिवाली है। दशहरा हो रहा है पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव का, हर समय। ये एक सौगात। अगली सौगात है प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी। कौन सी भविष्यवाणी? कौन सी भविष्यवाणी की है? मुरली में भविष्यवाणी है एक, श्याम भाई। अंत समय में क्या होगा, विनाश के बाद क्या होगा, दुनिया की आत्माएं पूछती हो। जैसे शुरुआत में स्थापना में स्वप्न और साक्षात्कार हुए थे, वैसे अंत में भी स्वप्न और साक्षात्कार होंगे। और संसार की आत्माएं कहेगी यही है, यही है, यही है। ओ बाबा, ये आपने ये कैसा जादू कर दिया। जिसको देखे वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है। ये गीत अभी ब्राह्मणों का है, एक समय आएगा समूचे विश्व का होगा। संसार की हर आत्मा कहेगी, जिसको देखो वही कहता बाबा तो बस मेरा है। वो नई दुनिया की झलक दिखाई देगी। वो नई दुनिया कैसी है सबको दिखाई देगा, अपना अभी का स्वरूप भी और वो स्वरूप भी।
और देह के भान से, समय के भान से भी आत्माएं परे चली जाएगी। जीसस क्राइस्ट को पूछा है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द किंगडम विच यू आर टॉकिंग अबाउट? तुम जिस राज्य की बातें करते हो उसकी विशेषता क्या है? वो कहता है, इन माई किंगडम देयर वुड बी नो टाइम। वहां समय नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? वहां समय नहीं होगा स्वर्ग में, क्योंकि समय तब महसूस होता है, समय रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। खुशी में समय कैसे हो जाता है? छोटा हो जाता है। और दुख में समय कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कोई माँ, कोई बीमार है बच्चा, तो समय बड़ा, कब रात कटेगी। और कोई मित्र मिलने आया तो रात कैसे चली गई पता ही नहीं चलता है। दुख में बड़ा जाता है। आनंद में समय का क्या होता है? मंजुनाथ भाई, डॉक्टर मंजुनाथ, आनंद में क्या होता है? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। दुख में बड़ा, सुख में छोटा। व्हाट हैपेंस टू टाइम इन ब्लिस? You go beyond time. My kingdom is beyond time. समय से तुम परे चले जाते हो। देवताओं को कोई समय का भान रहता है क्या? ना। नेक्स्ट, अविनाशी फ्रेंडशिप की सौगात। वो जो फ्रेंड है, विदेश में बाबा ने उदाहरण दिया है, वो अभी अभी फ्रेंड, अभी अभी अनफ्रेंड। अभी अभी फ्रेंड, अनफ्रेंड, अनफ्रेंड कर देते हैं एक दूसरे को। सोशल मीडिया पर लड़ाई चलती है, अनफ्रेंड। नेक्स्ट, तो बाबा कौन सी फ्रेंडशिप लाए है? अविनाशी फ्रेंडशिप की सौगात लाई है। उसके बाद में नेक्स्ट 3 सौगात। एक डायमंड की, उसी के साथ में डायमंड की चिन्ह, दूसरा एक कंगन, और तीसरा एक बॉक्स। डायमंड की कौन सी? बाबा ही डायमंड की है। देखो कोई चुरा ना ले और हमेशा रहे, क्योंकि ये की लगाते ही सारे खजाने खुलते हैं। उसका एक किचन भी है। कौन सा किचन? सर्व संबंध के स्मृति स्वरूप ये किचन है। कीचेन, किचन नहीं, कीचेन। एक किचन गार्डन भी होता है। गार्डन के 15-20 प्रकार है, उसमें एक प्रकार किचन गार्डन भी है। हैंगिंग गार्डन वो गार्डन है। तो किचन, चाबी और किचन हमेशा साथ रखना। ये चाबी है, शब्द में ही पावर है। बाबा लगाओ तो सारे खजाने खुल जाएंगे। दूसरा बताया कंगन। कंगन कौन सा? प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा के नीचे नहीं देखेंगे, नीचे नहीं आएंगे, गिरेंगे, नीचे की बातों को नहीं देखेंगे, सदा ऊंचा, हायर कॉन्शियसनेस। व्यक्ति का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाता है, वो धीरे धीरे सेल्फ पिटी और सेल्फ विक्टिमाइजेशन में उसको बड़ा आनंद आता है अंदर ही अंदर। पता है उसे ये नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी अपने आप को सेल्फ पिटी का पात्र बनाता है और खुद ही दुखी होता है। एंड फ्रॉम आउट दिस सॉरो माई सोल शैल राइज नेवर मोर। अंग्रेजी कवि गाता है कि इस सॉरो से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, परंतु मेरा ही क्रिएट किया हुआ सॉरो है, सेल्फ पिटी के द्वारा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के द्वारा। इसके लिए बाबा हमको उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर ले जा रहे हैं। क्या कहते हैं? ऊपर स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति, ऊंचा बाप, सब कुछ ऊंचा है तुम्हारा। ये 3 सौगात। नेक्स्ट सौगात बॉक्स। बॉक्स होना चाहिए परंतु फुल सेट, श्रृंगार का, कान, सब कुछ, आंखें, सब में सहनशीलता, तो इधर भी सुनने की भी तैयारी चाहिए। दादी कहती है ना, ब्राह्मणों में इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है। इंसल्ट, टू पॉकेट द इंसल्ट, द पावर टू पॉकेट द इंसल्ट बहुत कम है, सहनशीलता। तो ये हो गया बॉक्स। इसको बाबा ने त्रिमूर्ति सौगात कहा है। नेक्स्ट है
टीचर्स के लिए सम्मान, ये एक सौगात है नए वर्ष की। टीचर्स को बाबा ने क्या क्या कहा है? बल्ब बनना है, ट्यूबलाइट बनना है, सर्च लाइट, फ्लैश लाइट या फिर लाइट हाउस, इनमें से क्या बनना है? एरिया, किस एरिया के कल्याणकारी नहीं हो, सबके कल्याणकारी हो। उस दिन सुनाया था, अर्जुन को दुख हुआ क्योंकि स्वजन सामने खड़े हैं। सभी मेरे हैं, वसुदैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। ये भाव टीचर्स को क्या क्या कहा? विश्व सेवाधारी हो, बेहद के सेवाधारी हो, बाप दादा के शोकेस के क्या हो? शोपीस हो। और क्या हो? मायाजीत हो। तुमको ही यदि माया आ जाए तो तुम्हारे स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? तुम्हारे स्टूडेंट्स को 10 बार आ जाएगी क्योंकि स्टूडेंट जिनको देख रहे हैं उनके आदर्श है। वो आदर्श को यदि देखा व्यर्थ में चला गया है तो शिष्य की हिम्मत कम हो जाती है संसार में। हाँ, जिसको सीखना है, जो शक्तिशाली है, वो तो सीख लेते हैं, परंतु जिसको हमने आदर्श माना है, जिसको हमने बहुत श्रेष्ठ समझा है, अगर उसके अवगुण दिखाई देते हैं तो फिर बहुत पीड़ा और दुख होता है। इसलिए साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल कहता है, जिसको तुम बहुत मानते हो, बहुत ज्यादा समझते हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उस व्यक्ति से दूरी रहना है। क्योंकि द मोमेंट यू गो क्लोज टू द वन whom you venerate, you start seeing his faults, imperfections, defects, shortcomings. इसके लिए मिलना एक बार ठीक है, परंतु बार बार जाके मिलना, फिर कभी देख लोगे, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो ऐसा भी करता है, इधर भाषण तो बहुत अच्छे ठोकता है, पर देखो चलन में तो ये दिखाई दे रहा है, इधर तो दमदार पता नहीं वाणी में क्या पावर आ जाती है, और इधर देखो तो ये काम, अरे गया। इसलिए जिसको हम बहुत मानते हैं, जिससे हमको लगता है इससे पावर मिल रही है, उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए? लविंग डिटैचमेंट। हाँ, बीच में झील होनी चाहिए। शशीर कविता, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक द लास्ट पोएम, तुम उधर हम इधर, बीच में झील। नेक्स्ट ये है टीचर्स के लिए सम्मान, फिर है पांडवों के लिए सम्मान, एक सम्मान दिया है राइट हैंड, ये भी सौगात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सौगात 13वीं, नशा, इंटॉक्सिकेशन, इनिब्रिएशन। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है? भाग्य विधाता है, उनको नशा रहता है। हमारा पिता कौन है? डॉक्टर है, ये है, फला है, राजनेता है, पॉलिटिशियन, लॉयर है। तुमको ये सबसे ज्यादा नशा रहना चाहिए कि हमारा पिता कौन है? भाग्य विधाता ही पिता है। नशा। लास्ट पॉइंट, खुशी का वर्षा, सैंटियागो ग्रुप, सेंटोनिया कि सैंटियागो, सेंटोनिया, नॉर्थ अमेरिका में है ना शायद। कहाँ पर? टेक्सास में। तो उनको बाबा ने कहा खुशी का वर्षा। इसमें ट्राई करने की तो बात ही नहीं है। ट्राई करेंगे तो क्या होगा? क्राई करेंगे। बाबा की जो मुरली है वो एक पोएट्री के रूप में है, उसमें ना राइम्स है, परंतु बाबा की जो राइमिंग सिस्टम है वो ऐसी है कि संसार में आज तक ऐसी राइमिंग किसी ने नहीं जोड़ी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स मिलाकर राइमिंग है। दिस इज वेरी वेरी विचित्र भाषा का बाबा ने, क्योंकि हर जो धर्म स्थापक आज तक संसार में आया है एक विशिष्ट शैली लेकर आया है, स्पेशल लैंग्वेज लेके आया। मोहम्मद आया, अपनी एक विशिष्ट शैली में कुरान लिखा गया, भगवत गीता अपने इसमें लिखी गई है, ग्रंथ साहिब अपनी इसमें लिखा गया है, धम्मपद अपने इसमें लिखा हुआ है। वैसे बाबा की भी जो राइमिंग सिस्टम है, ये अगर आ सकती है तो माया आ सकती है।
मतलब ये तो हिंदी है, परंतु बाबा की जो राइमिंग होती है हारमनी अर्थात हार मान ली। अभी ये राइमिंग इट इज नॉट फाउंड इन शेक्सपियर, इन लिटरेचर में भी कहीं नहीं है ऐसी राइमिंग, क्योंकि दो भाषा ली है और दो भाषा को राइमिंग में जोड़ दिया है। हिंदी, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, मैथाली, गुजराती, मराठी, मुरलियों में आता है बरोबर। अब बरोबर शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, मराठी शब्द है या गुजराती है बरोबर। पर अर्जुन मराठी शब्द है, बाबा हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो बाबा की जो भाषा है वो तो भाषा अभी तक समझ में नहीं आई। रिसर्च इज स्टिल ऑन। आवंती, कथंती, सुनंती, फिर माया का बनंती, फिर बाप को फारकती देवंती, ये तो अभी दिस रिसर्च इज स्टिल ऑन। ये भाषा है कौन सी? ना तो संस्कृत है ना तो हिंदी है। विच लैंग्वेज इज दिस? तो जैसे हर धर्म स्थापक अपनी एक भाषा, वैसे बाबा की भी अपनी एक भाषा है जिसमें सारी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा समावेश है। हाँ क्या कहता है? And as the poet's pen bodies forth forms of things unknown, he turns to air in nothing and gives to air in nothing a local habitation and name. शेक्सपियर ने लिखा है कि कवि की जो कलम होती है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या करती है? गिव्स टू एयर इन नथिंग, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें, गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। जो चीजें निराकार है, जैसे अध्यात्म के सारे प्रिंसिपल्स एब्स्ट्रैक्ट है, वो कैसे समझाएगा? तो बाबा इस संसार के उदाहरण लेता है और अपने सिद्धांतों को उन पर टंगाता है। हाउ ही विल एक्सप्लेन अदरवाइज? जैसे बगीचा, अरे कौन सा बगीचा, काहे का बगीचा, कौन सा खजाना, कौन सा बॉक्स, कोई दिखाई है? सब अदृश्य है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। सो गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। पोएट ये काम करता है। तो 14वां कौन सा? खुशी का वर्षा। इसमें ट्राई करने की बात नहीं है, तुम्हें मिला ही हुआ है। तो ऐसी कितनी सौगात हो गई है? 14। फिर से रिवीजन। फर्स्ट गीत। अभी आप सबके लिए होमवर्क है, बाबा हमारे लिए कौन कौन से गीत गाता है, एक उसका ऑल टाइम फेवरेट गीत छोड़कर। वाह बच्चे वाह, वो छोड़कर बाबा हमारे लिए कौन कौन से गीत गाता है उसकी लिस्ट बनानी है। पहला। दूसरा बताया बधाई। भगवान, सेकंड होमवर्क, भगवान हमें किन किन चीजों के लिए बधाई देता है। थर्ड वरदान में सबसे पहला वरदान विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। दूसरा वरदान सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। तीसरा वरदान फरिश्ता। चौथा वरदान एक की लगन में मगन। विघ्न, परिस्थिति, समस्या, व्यर्थ संकल्प आते हुए भी सब क्या होगा तुम्हारे लिए? जैसे पानी की लकीर है, हमको कुछ प्रभावित नहीं कर रहा है ये सब। नेक्स्ट वरदान नाचना और गाना। अगला वरदान नवीनता। और एक है किसी को याद आ रहा है? और एक है नहीं वो हो गया, समाये रहना। और एक है, फिर बताया नेक्स्ट सौगात। हाँ दीपावली दशहरा, ये तो सौगात है। नेक्स्ट भविष्यवाणी। नेक्स्ट अविनाशी फ्रेंडशिप, इम्पेरिशेबल फ्रेंडशिप की सौगात वो देने आया है। ऐसी फ्रेंडशिप जो और कहीं पर भी नहीं है। सारे फ्रेंड्स कैसे करते हैं बाद में धोखा, कहीं ना कहीं हर एक मित्र से कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार तो होता ही है। ये एक ही मित्र है जो कि कभी धोखा नहीं देता। नेक्स्ट 3 डायमंड की विथ की चेन। नेक्स्ट कंगन, तो इसमें भी हम बना सकते हैं कौन कौन से कंगन नए वर्ष पहनने हैं। कौन कौन सा बॉक्स, बाबा ने 16 श्रृंगार कहे हैं, सभी लोग ढूंढे आज वो 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। सुशील भाई से नहीं लेना, उनके पास है वो लिस्ट। 16 श्रृंगार कौन कौन से, कौन सी बिंदी, कौन सा हार, सब पूरा श्रृंगार है वो सारा। नेक्स्ट टीचर्स को दिए हुए सारे सामान, पांडवों को दिए हुए सामान। नेक्स्ट नशा, नहीं हाँ नशा। और लास्ट खुशी का वर्षा। इसमें ट्राई करने की बात नहीं है।
तो ये संडे की अव्यक्त मुरली। ओम शांति।